बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन करामा, 6 जनवरी है और दिन है हफ्ते का। देखिए, चीजें जितनी सिंपल नजर आ रही हैं दरअसल उतनी सिंपल है नहीं। जो कुछ नजर आ रहा है हो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ रहा है। इमरान खान और तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मैदान से बाहर करने की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। इसी वजह से पिछले 24 घंटों के अंदर शहर इक्तदार में दौड़ें लगी हुई हैं। यानी हालात तो ये हैं कि 3 दिन पहले इमरान खान ने बरतानवी अखबार दी इकोनॉमिस्ट के अंदर एक आर्टिकल लिखा। पिछले 3 दिन में उस आर्टिकल को अब तक तकरीबन 9 लाख लोगों ने पढ़ लिया है। खुद दी इकोनॉमिस्ट के मुताबिक आज तक उनका कोई आर्टिकल 1 लाख से ज्यादा दफा नहीं पढ़ा गया, लेकिन इस दफा इमरान खान का आर्टिकल पिछले 3 दिन के अंदर सिर्फ 9 लाख लोग पढ़ चुके हैं। यानी आप जिसको पिछले 8-9 महीनों के अंदर माइनस करने की कोशिश करते रहे, वो हर गुजरते दिन के साथ प्लस होता जा रहा है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला वापस मिलने की खबरों के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नई रिपोर्ट जमा करवा दी गई। बंद कमरों के अंदर इजलास होने लगे और कहा जा रहा है कि अब तो अगले 24 घंटे इंतहाई अहम है। क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है, तफसीलात आपको बता देता हूं। गुजारिश यह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, चीजें इतनी तेजी से तब्दील हो रही हैं, हर गुजरते पल के साथ कोई ना कोई बड़ी खबर, कोई ना कोई बड़ी डेवलपमेंट आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मैदान से बाहर करने का वो पूरा प्लान नाकाम हो चुका है, जिसके जरिए तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मैदान से बाहर करके इमरान खान को इक्तदार में आने से रोकना था। पहले कोशिश की गई कि तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान छीन लिया जाए। जब तहरीक इंसाफ के वकला ने इस पूरे प्लान को नाकाम बनाया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी मुस्तरद होना शुरू हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर उम्मीदवारान और वकला ने जबरदस्त हिकमत अमली से अब तकरीबन तमाम उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी मंजूर करवा ली। यानी तहरीक इंसाफ की जो टॉप टीयर की लीडरशिप है, उनके कागजात मंजूर हो चुके हैं। लेकिन शहर इक्तदार के अंदर अभी भी बहुत कुछ चल रहा है। खास तौर पर पिछले 24 घंटों के अंदर जो खबरें गर्दिश की हैं, खास तौर पिछले 24 घंटों के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें इलेक्शन को मुलतवी किए जाने के अब तकरीबन 95% इम्कानात हो गए हैं, उसके बाद अचानक सूरत हाल कैसे तब्दील हुई, मैं आपको बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कौन सी बड़ी खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कौन सी नई रिपोर्ट जमा करवाई गई है। देखिए, कल सेनेट के अंदर एक करारदाद पेश की गई, मंजूर की गई कि जनाब इलेक्शंस को मुलतवी किया जाए। सेनेटर दिलावर खान ने इस करारदाद को पेश किया और मुत्तफिका तौर पर कसरत राय से इस करारदाद को मंजूर कर लिया गया। हालांकि सेनेट की इस करारदाद का कानूनी आईनी कोई स्टैंडिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर सेनेट ने यह करारदाद मंजूर कर ली तो 100% इलेक्शन मुलतवी होने ही है, लेकिन इलेक्शंस को मुलतवी करने के लिए यह पहला कदम है, क्योंकि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को जो इलेक्शन से बाहर करने का प्लान था या जो मंसूबा था, वो मंसूबा नाकाम हो गया। तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिल रहा है, तमाम तर उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। तो अगर ये दोनों चीजें तहरीक इंसाफ हासिल कर लेती है तो फिर तहरीक इंसाफ तो इंतखाबी मैदान में होगी। अगर तहरीक इंसाफ इंतखाबी मैदान में होगी तो पिछले 8-9 महीने का वो पूरा प्लान ही नाकाम हो जाएगा। इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रिपोर्ट जमा करवाई है। उस रिपोर्ट में यह लिखा गया कि जनाब सेनेट ने एक करारदाद कसरत राय से मंजूर की है, जिसमें यह कहा गया है कि जनाब इलेक्शंस को मुलतवी किया जाए। याद रखिएगा कि सेनेट की करारदाद कोई कानूनी आईनी हैसियत नहीं रखती। वो ठीक है, एक करारदाद मंजूर हो गई, लेकिन करारदादें कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर हजारों पेश होती हैं, मंजूर होती हैं, लेकिन हर करारदाद का मतलब यह नहीं है कि उसके ऊपर इंप्लीमेंट भी किया जाए, क्योंकि अब ये किसी बंद कमरे के अंदर फैसला हो चुका है कि इमरान खान माइनस नहीं हो रहे। इमरान खान को माइनस करने की जो कोशिशें थी उसमें नाकामी हो चुकी है, इसलिए अब इलेक्शंस को मुलतवी करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यह रिपोर्ट जमा करवाई कि जनाब सेनेट में यह कसरत राय से करारदाद मंजूर की गई है और उसके अलावा जो अदालतें हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात नहीं सुन रही, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौकफ नहीं सुन रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया जा रहा है। उनका कहने का मतलब यह है, यानी बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लिया, वो वापस मिल गया तहरीक इंसाफ को। फिर 90% तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे पहले मरहले के अंदर। वो तमाम 90
90% तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं, यानी टॉप की टीयरशिप में आप जरताज गुल साहिबा के मंजूर हो गए हैं। शाह महमूद कुरैशी के ऊपर सिर्फ वो दस्तखत का एतराज है, वो कल मंजूर हो जाएंगे। मेहरबानो कुरैशी, जैन कुरैशी, फिर सलमान अकरम राजा, लतीफ खोसा, फिर असद कैसर, शेर अफजल मरवत, यानी इमरान खान का जो बुनियादी प्लान था कि तकरीबन 50-60 ऐसे तहरीक इंसाफ के फेसेस होने चाहिए जिनको इंतखाबी निशान की जरूरत भी ना हो, जो चेहरे से पता लग जाए कि ये तहरीक इंसाफ का ही रहनुमा है, उनके कागजात लाजमी मंजूर होने चाहिए ताकि कम अज कम कौमी असम्बली के अंदर बुनियादी तौर पर 50-60 सीटें जो हैं वो सिक्योर कर ली जाएं इंतखाबात से पहले ही। और आपको पता है कि अगर ये तमाम लोग इंतखाबात लड़ेंगे जो कि अब लड़ने के लिए अहल हो चुके हैं, इनके कागजात मंजूर हो चुके हैं, तो ये 100% जो है वो इलेक्शन जीतेंगे भी। तो इमरान खान का ये प्लान भी कामयाब हो गया। इसीलिए इलेक्शन कमीशन अब ये रास्ते ढूंढना शुरू हो चुका है कि किस तरीके से इलेक्शन से बाहर निकलना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिपोर्ट जमा करवा दी गई कि जनाब काजी फायज ईसा साहब, हम इस सूरत में इलेक्शन नहीं करवा सकते जब सेनेट जो है वो करारदाद पेश मंजूर कर रही है, तमाम तर अदालतें तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी मंजूर करती जा रही है, तो लिहाजा इस तमाम तर माहौल के अंदर हम इलेक्शंस कैसे करवाएं। फिर आज हफ्ते के दिन पिछले तकरीबन 5 घंटों से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक इंतहाई अहम इजलास चल रहा है। जिस टाइम ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस टाइम भी वो इजलास चल रहा है जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और तमाम तर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान हैं वो इस इजलास में शामिल हैं। इस इजलास में भी ये तय किया जा रहा है कि आगे इन मामलात को लेकर चलना कैसे है, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो माइनस नहीं हो रही, इमरान खान तो मैदान खाली नहीं छोड़े, तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास कौन सा ऐसा रास्ता बचता है जिससे वो इलेक्शन से भागे। पिछले तकरीबन 12-14 घंटों के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे की खबरें गर्दिश कर रही थी, यानी कहा जा रहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे सकते हैं, तमाम तर जो मेंबरान हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं। अब जो कानूनी माहिरीन है वो ये कहते हैं कि चूंकि इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो चुका है, क्योंकि इलेक्शन के तमाम तर चीजें जो हैं वो अब सामने आ चुकी हैं, लिहाजा अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के तमाम तर मेंबरान इस्तीफा दे भी दें तब भी इलेक्शन मुलतवी होने का जवाब नहीं पैदा होता। लेकिन अब सवाल यह है कि इलेक्शन मुलतवी करने का जवाब पैदा कैसे किया जाए। क्या चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कोई रास्ता देंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को? क्योंकि हमारे दोस्त हैं सदीक जान, बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, उनका दावा यह है कि जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हैं वो इस पूरी प्लानिंग के अंदर मिले हुए हैं, यानी उनको इस बात का अंदाजा है कि उन्होंने इलेक्शंस को मुलतवी करना है। इसी वजह से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बड़ी आसानी से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को इलेक्शन मुलतवी करने का कोई ना कोई रास्ता फराहम कर देंगे। अब वो रास्ता फराहम करने के लिए वक्त अगले 24 घंटे है, क्योंकि पीर वाले दिन यानी 8 जनवरी को कहा जा रहा है कि अगर उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई ऐसा डिसीजन देती है तो फिर देर हो जाएगी, क्योंकि 8 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिकटों का ऐलान करने जा रही है, फिर 10 जनवरी तक जो है वो तमाम तर उम्मीदवारान फाइनल हो जाने हैं। लिहाजा जितना देर होती जाएगी, जितने इलेक्शन करीब आते जाएंगे, इलेक्शन का मुलतवी होना नामुमकिन होता जाएगा। इसी वजह से आज भी सारा दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान सर जोड़कर बैठे हुए हैं। कहा जा रहा है कि आज रात को या ऐन मुमकिन है कल इतवार वाले दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई रिपोर्ट जमा करवाई जाए। रिपोर्ट पहले जमा हो चुकी है, यानी उनको इस्तदा की जाए कि आज ही सुप्रीम कोर्ट खोली जाए। इलेक्शन का ये जो माहौल बन गया, अब सेनेट ने करारदाद मंजूर कर दी, अदालतें तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के कागजात मंजूर कर रही है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसके ऊपर अपनी राय दे ताकि हम इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे इसके हवाले से कोई हतमी जो है वो चीजें फाइनल कर सके। सो चीजें बड़ी तेजी से तब्दील हो रही हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि नवाज शरीफ यानी जिन्होंने चौथी दफा वजीर आजम बनना है, उनके पल्ले तो कुछ नहीं आ रहा। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को यह बता दिया गया है कि जनाब ना तो इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शंस हम मुलतवी करने जा रहे हैं। इसी वजह से आप नून लीग की सियासी सरगर्मियां देख लीजिए, यानी पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी ऐसा नहीं होता कि इंतखाबात में 30-31 दिन रह जाएं और मुल्क की जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो इतनी ठंड रख कर बैठे हों कि कोई इंतखाबी मुहिम ना चल रही हो, कहीं कोई जलसा ना हो रहा। मैं इस टाइम लाहौर में मौजूद हूं, यानी लाहौर जो इसको सियासी गढ़ कहा जाता है, लाहौर जिसको सियासत का मरकज कहा जाता है, यहां पर कोई इलेक्शन से रिलेटेड कैंपेन नहीं है, कोई सियासी गहमा गहमी नहीं है, लग ही नहीं रहा कि इंतखाबात हो रहे हैं। आप अपने शहरों का मुझे जरूर कमेंट में बताएं कि क्या वहां पर कोई सियासी सरगर्मियां शुरू हुई हैं, क्योंकि इलेक्शंस को मुलतवी करना ही हल है, क्योंकि इमरान खान माइनस नहीं हो रहे, क्योंकि इमरान खान इंतखाबी मैदान नहीं छोड़ रहे। पहला प्लान तो यह था कि किसी सूरत में इमरान खान को इलेक्शन से बाहर किया जाए। जब वो तमाम तर प्लान्स नाकाम हुए तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दरमियानी रास्ता ढूंढ रहा है। अब ये जो सेनेट की करारदाद है इसको बुनियाद बनाकर इलेक्शन
इलेक्शन मुलतवी किए जाएंगे। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं कि सेनेट की करारदाद कोई कानूनी आईनी हैसियत नहीं रखती, यानी अगर सेनेट की करारदाद मंजूर हो भी गई है तो इसका कोई ये ताल्लुक नहीं है कि इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे। लेकिन इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला कहीं और हो चुका है। ये कहा जा रहा है कि अब इलेक्शंस को मुलतवी किया जाएगा 5-6 महीनों के लिए, और उस 5-6 महीनों के अंदर जो है वो चीजें दोबारा सेटल डाउन की जाएंगी, जो पॉलिसी है उसके ऊपर रिविजिट किया जाएगा, चीजों को रीशफल किया जाएगा, फिर जाकर इंतखाबात होंगे। अब काजी फाइज ईसा जो बार बार कह चुके हैं कि जनाब पत्थर पर लकीर है, हर सूरत में इंतखाबात होंगे, क्या काजी फाइज ईसा अपना ये कहा हुआ जुमला वाकई इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर सकेंगे, इसके ऊपर अमल दरामद करवा सकेंगे? क्योंकि लगता नहीं है, माहौल नहीं है इलेक्शन वाला। अगर इलेक्शन होने हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर करना पड़ेगा, जो कि नहीं हो रहे। यानी हालात मैंने आपको बता दिया। इमरान खान ने द इकोनॉमिस्ट को एक आर्टिकल लिख के दिया, पिछले 3 दिन के अंदर शोर मचा हुआ है, चीखें निकल रही हैं, आवाजें निकल रही हैं रायवंड से, और वो तमाम सहाफियों से जो रायवंड के करीब है, जाती उमरा के करीब है। आपसे कुछ देर पहले जो है वो आसमा शिराजी साहिबा ने एक वीलॉग किया जिसमें उन्होंने बड़ा चीख चीख कर, गला फाड़ फाड़ कर ये कहा कि कैसे एक जेल के अंदर से एक मजमून लिख दिया, कैसे सिक्योरिटी इदारों ने वो लेटर जो है वो जो जेल से निकला तमाम तर आर्टिकल वो निकलने दिया। तो आसमा शिराजी साहबा को यह नहीं पता कि लोग तो जेलों में बैठकर किताबें लिख देते हैं, तो अगर इमरान खान ने एक मजमून लिख दिया तो इसके ऊपर तकलीफ क्या है? तकलीफ नाज़रीन कराम यह है कि इमरान खान का वो आर्टिकल जो है पिछले 3 दिन के अंदर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर हेडलाइन बना हुआ है। पाकिस्तान का मीडिया तो कोई खबर भी नहीं ना चला रहा। आपने देखा कि इमरान खान ने जो द इकोनॉमिस्ट को आर्टिकल लिखा, उस पर पाकिस्तानी मीडिया में आपने कोई एक खबर भी देखी, कोई एक प्रोग्राम देखा? कोई कुछ नहीं कर रहा। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया हुजूरे वाला हर हेडलाइन के अंदर इमरान खान के इस आर्टिकल का जिक्र कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया हर हेडलाइन के अंदर बता रहा है कि इमरान खान ने इस आर्टिकल के अंदर कौन से खौफनाक इंकशाफात किए हैं। यहां तक कि स्टेट डिपार्टमेंट में, यानी यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट में जो हफ्तावार ब्रीफिंग होती है, कल जब उनकी ब्रीफिंग थी तो उसमें भी मौजूद अमेरिकन सहाफियों ने इस आर्टिकल से मुतल्लिक तर्जुमान स्टेट डिपार्टमेंट से सवालात किए कि जनाब इमरान खान ने द इकोनॉमिस्ट को ये आर्टिकल लिख कर दिया है और उसके अंदर अमेरिका के ऊपर ये इल्जामात लगाए हैं कि हमने अमेरिका को अड्डे देने से इनकार किया, उसके बाद जो है वो मेरी हुकूमत खत्म की। यानी गूंज स्टेट डिपार्टमेंट तक गई हुई है। इमरान खान के आर्टिकल के चर्चे बैनुल अक़वामी मीडिया तक है। गो के पाकिस्तान का मीडिया कुछ नहीं दिखा रहा, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अब उससे फर्क भी नहीं पड़ता। जो वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात है निगरान मुर्तजा सोलंकी साहब, इन्होंने तो द इकोनॉमिस्ट को खत भी लिख दिया कि जनाब आपने कैसे इमरान खान का आर्टिकल छाप दिया। मैंने आपसे कुछ देर पहले ये ट्वीट भी किया था कि मुर्तजा सोलंकी साहब ये शायद समझ रहे थे कि वो द इकोनॉमिस्ट नहीं है, जंग अखबार है, जिसको वो एक खत लिखेंगे और वो अपना आर्टिकल जो है वो अनपब्लिश कर देंगे, या वो आइंदा इमरान खान का आर्टिकल पब्लिश नहीं करेंगे। तो हुजूरे वाला उनका एक आर्टिकल ने जितना बिजनेस दे दिया आप सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी किसी सियासतदान का आर्टिकल ना तो द इकोनॉमिस्ट में छपेगा, ना ही कोई इस काबिल है कि वो द इकोनॉमिस्ट के अंदर अपना आर्टिकल छपवा सके। अगर छप भी गया तो उसको कितने लोग पढ़ेंगे, ये खुद द इकोनॉमिस्ट को भी अंदाजा है। इसीलिए उनका अपना तर्जुमान ये कह रहा है कि हम हैरान हैं, पिछले 3 दिन के अंदर हमारी वेबसाइट बूस्ट कर गई है। 3 दिन के अंदर 9 लाख लोग जो हैं वो इस आर्टिकल को पढ़ चुके हैं। तो आप जिसको माइनस कर रहे थे वो प्लस होता जा रहा है। इस वजह से इंतखाबात को मुलतवी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। बहरहाल आइंदा आने वाले कुछ घंटों के अंदर सिचुएशन क्या डेवलप होगी, कैसे चीजें तब्दील होंगी, मैं आपको गोशगुजार करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।